हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि हर महीने की कृष्ण पक्ष के 15वें दिन पड़ती है। वहीं माघ महीने के कृष्ण पक्ष को जो अमावस पड़ती है उसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या में बड़ा ही पावन ये समय माना जाता है और इस समय पे स्नान दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साल मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी की शाम 7:35 पर होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 29 जनवरी की सुबह 6:05 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को दोस्तों मनाई जाएगी। इस मौनी अमावस के दिन आपको जो महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान भी किया जाएगा। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। गंगा स्नान का इस दिन बहुत महत्व होता है। अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले ही डुबकी लगाने का विधान मौनी अमावस पर किया गया। गंगा स्नान अमृत स्नान के बराबर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा स्नान करता है उसे अमृत स्नान के समान फल प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। इसके पीछे की एक कथा यह है कि गंगा स्नान की पवित्रता का संबंध समुद्र मंथन से भी बताया गया है। समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला था। इसे लेकर देवता और असुरों में भी विवाद हो गया था। अमृत कलश की छीना झपटी होने लगी थी। इसी दौरान कलश की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई थी। इन जगहों पर बहने वाली नदियां का जल अमृत पीने से पवित्र हो गया। यही कारण है कि त्योहारों, पूर्णिमा और अमावस्या जैसी तिथियों पर गंगा स्नान किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप जब भी किसी भी पवित्र स्थान पर अगर आप जा रहे हैं स्नान करने के लिए तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। 4 तरह के स्नान अपने वेदांतों में कहे गए, जो कि मुनि स्नान जो होता है वो सुबह 4 से 5 के बीच में होता है। इसे वैदिक स्नान भी कहा जाता है, जो मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है। दूसरा स्नान जो होता है वो देव स्नान कहलाता है। ये सुबह 5 से 6 बजे के बीच में इसमें देवताओं पवित्र नदियों का स्मरण करके स्नान किया जाता है। तीसरा जो स्नान हम कहते हैं उसको मानव स्नान कहते हैं और ये 6 से 8 के बीच में किया जाता है। राक्षस स्नान सुबह 8 बजे के बाद का जो समय होता है उसे कहा जाता है। जिस समय हम स्नान करते हैं 8 बजे के बाद, और ये हमारे सबसे निकृष्ट माना जाता है। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:18 तक है। सिद्धि योग का समय रहेगा रात 9:22 तक। मौनी अमावस पर किस अशुभ मुहूर्त पर ना करें स्नान, तो इसमें दोस्तों ये कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन राहु काल अगर देखें तो 12:35 से लेकर 1:36 तक रहे। राहु काल किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में मौनी अमावस के दिन जब आप स्नान दान करें तो ये समय का ध्यान रख के करें। मौनी अमावस्या के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, जल तर्पण और पिंडदान जैसे कार्य किए जाते हैं। इस दिन पितर अपने वंशजों से मिलने आते हैं। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से पितर को प्रसन्न किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। साथ ही गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराने और वस्त्र दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस के दिन मौन व्रत रखने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पितर अपने वंशजों से मिलने आते हैं। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से पितर को प्रसन्न किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। साथ ही गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराने और वस्त्र दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।